आमर संस्थार एटा आम संस्था 1994 मसीह ओडिशा रे काम करमर सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली जो कार्यक्रम होता कटक भुवनेश्वर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट आम रिप्रेजेंट करूँ दिल्ली विज्ञान भवन रे यार बैठक होता 99 बर्तमान 2024 आमर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है सबू जगार सब डिस्ट्रिक्ट आमर विंग अच्छी सब जगार आमर काम चली किंतु विभिन्न जगार संख्या टे मेंबर कौटी कम अच्छा कौ जिले बेसी अच्छा सबू जगार आम महिला मानू प्राधान्य दौर महिला माने आम कार्यक्रम जोगदेले कहीं से हूँ सब मार्केटिंग करती महिला माने रोसई घर में जहाँ दरकार से अभाव कौटा तेल लुण बढ़ला दाम बढ़ला कमिला ही असुविधा हुए तो से जानवे से बार्गेनिंग करके जिनसटा किपर तेबे मार्केट रे लोक जना पड़ो जे जिनस कौन हो महिला माने आम संगठन आस्ते आस्ते जोगदे विभिन्न जिनस पचारुंट बर्तमान आज बैठक गोटे अच्छी भुवनेश्वर प्राय 200 संख्या रही महिला से आसिकी जिनस कौन ग्राहक पंचायत कौन वेस्ट बेंगल केस जो ओडिया झियो जो शिकार होची दुष्कर्मर तो तांको प्रति आपन संस्था कोन करूछ तांको पे सेटा तो हमर जो विभिन्न संगठन अच्छे आमर ग्राहक विषय आम कार्यरत अच्छे से जो संगठन आमर अच्छा से माने विषय कार्य कर संघर विविध क्षेत्र विभिन्न संगठन अच्छा जो माने सेफ्टी उपरे काम कर प्रतिक्रिया दे सारे आम कंडेम करुचु जे टाइप हवा कथा नुह एटा भूल होमती कटक रे दुर्गा पूजा बसाणी विभिन्न कार्यक्रम हो अस्थिरता चली सेगुरा बंद हेले मार्केट रे जिते बड़े स्वच्छता आसो लोक मैंने ठीक भाव कार्यक्रम करेंगे से ये सब जिनसर सुधार आसो तेणु आगे शांति श्रृंखला आम रहिले आम कार्यक्रम करवा कि आम शांति रही पार्नु विभिन्न दंगाईकारी विभिन्न टाइप कार्यक्रम कर दुष्कर्म ना यहाँ आम सब डिस्ट्रिक्ट रे हुए आमर नयगढ़ कटक विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट प्रति मासरे आमर बैठक हुए एथर धरतु अभिया भुवनेश्वर है पर बहरमपुर है भद्रक हम विभिन्न जिले में आम फ्लो कर बैठक करूँ विभिन्न जिले विभिन्न जिले यूनिट गुरा एक्टिव हूँ और सेठी सब कार्यक्रम हेले विभिन्न लोक जानते ओडिशा रे चलछि साधारण लोक को आम जिते जार असुविधा रोचे आमर हेल्पलाइन नंबर रही से नंबर रे आमर डिस्ट्रिक्ट रो से नंबर रे से माने फोन करके आसंती आमर केते गुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे मार्गदर्शन सेवा केंद्र अच्छी सेठी जार ग्रीभांस अच्छी संध्या 5 रु 7 कोटी 4 रु 6 एमती चले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब माने गाँ लेवल को पर्यटन सब हाँ 30 जिला 30 जिला आमर कार्यक्रम अबिका ब्लॉक स्तर को जाउछ ब्लॉक स्तर रे जाइकी ब्लॉक स्तर पंचायत स्तर रे बैठक होची पंचायत स्तर यूनिट होची एकी विभिन्न कार्यक्रम आरंभ होची तेणु लोक माने विभिन्न कहते एटा राजनीतिक संगठन लोक माने समस्त कहते आमर कौन फायदा जे माने शिकार होती से माने जानी पार फायदा कौन किंतु एटा तो राजनीतिक ना तेणु आम अण राजनीतिक हिसाब से आम कार्य करूँ तेणु आस्ते आस्ते लोक जोड़ुं लोकंर चिंताधारा परिवर्तन हेले संगठन बढ़िबो नहीं आस्ते आस्ते बढ़िबो। आज जो हमारी मीटिंग हो रही है वो हमारी रेगुलर मीटिंग है, हर 3 महीने में मीटिंग होती है हमारी। इस मीटिंग में हम लोग समीक्षा करते हैं कि हमारी जो इकाइयाँ बनी हुई हैं हर जिले में वो इकाइयाँ बराबर ग्राहकों को न्याय दिला पा रही हैं कि नहीं दिला पा रही हैं, न्याय दिलाने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है और उनको हम सिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना है। जैसे उपभोक्ता मंत्रालय है उसने कंज्यूमर ऐप दिए हुए हैं NCHA, उसमें अगर हम शिकायत दर्ज कराते हैं तो मामले सॉल्व होते हैं। उसके अलावा CCPA की व्यवस्था है, उस CCPA की व्यवस्था में भ्रामक विज्ञापन वगैरह जो आते हैं जिसमें से लोगों को भ्रमित करके हम उनसे ज़्यादा पैसा लेने का प्रयास करते हैं
उस भ्रामक विज्ञापन को रोक लगाने के लिए भी प्रभावी काम हुए हैं वहाँ से। मामला इतना है कि वो बात ध्यान में आने के बाद में शिकायतें दर्ज होनी चाहिए। स्थानीय आधार पर जो हमारी इकाइयाँ काम करती हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं कि लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कोई हमारे साथ में अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए फिर हम लोग कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेते हैं, जिसको आयोग कहा गया है। अभी नए नए उससे पहले फोरम कहते थे, अब आयोग बन गया है वो, उसको पावर अधिक मिल गई है नए कानून के तहत। तो वहाँ से हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए फिर प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हमारा एक बेसिक काम है जिसकी समीक्षा हम लोग करते रहते हैं। लेकिन कुछ काम दूसरे भी होते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हमने विषय उठाया था। ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर पर हम काम करते हैं। उस ऑनलाइन गेमिंग पर जो हमने बात उठाई थी कि युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, उनके पैसे खूब उसमें लगाए जा रहे हैं। सेलिब्रिटी इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं और कई हमने देखा कि कई लोगों ने उसमें आत्महत्या भी कर ली है। और इतना गंभीर परिणाम होने के बाद भी जब बहुत बड़ी मात्रा में जब इस विषय को हम लोगों ने उठाया, तब केंद्र सरकार ने एक काम उसमें ये किया कि एक बिल लाए और उसके नियमन के लिए बिल आ गया। उस बिल के खिलाफ अभी जो लोग ये चला रहे थे वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हम लोग फिर उस विषय में भी अभी काम कर रहे हैं। हम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी सरकार को ये पत्र लिखे कि मजबूती से अपनी बात रखें और ये जो बिल जो बनाया है उसको ठीक प्रकार से लागू करें। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अभी जो आगे हम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल जो है, पेट्रोलियम पदार्थ, इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ गया तो आज जो कीमत है उससे काफ़ी कम कीमत हो जाएगी और वो होने के कारण से फिर महंगाई पर और भी ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। एक हमारा ये कहना है। दूसरा हमारा कहना ये है कि एमआरपी को लेकर कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि एमआरपी को लेकर कोई फार्मूला नहीं है कि भाई एमआरपी किस आधार पे लिखा जाएगा। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है किसी चीज़ का, उसमें सबको लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलने के बाद में फिर ग्राहक के हाथ में वो आना चाहिए। लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन न पता होने के कारण से कितना एमआरपी लिखना है ये तय न होने के कारण, फार्मूला न होने के कारण जिसके मन में जो आता है वो एमआरपी लिख देता है। कानून ऐसा कहता है कि एमआरपी के ऊपर आप 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक कोई दवा बनती है, दवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है ये कि दवा हमें बिल जो मिल रहा है दवा का मेडिकल स्टोर से वो 300 रुपये का मिल रहा है, जीएसटी युक्त बिल मिल रहा है। इसका मतलब वो दवा 300 रुपये में मिल सकती है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो 5,224 रुपये लिखी हुई है। ये 5,224 क्यों लिखी है? और अगर मान लीजिए किसी ने 5,000 भी लिए तो कोई गैर कानूनी तो है नहीं। वो जो चीज़ 300 में मिल सकती है वो ग्राहक को 5,000 में मिल रही है, इसका अर्थ क्या होता है? इसको एक अच्छी भाषा नहीं है वो, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि सरकार ने एमआरपी पॉलिसी न बनाने के कारण से ग्राहक को लूटने के लिए एक वैधानिक मान्यता दी हुई है। इस प्रकार की भाषा में हम उसको कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर एमआरपी तय होनी चाहिए। एमआरपी की बात जो कर रहे हैं, अभी जो जीएसटी जो कम हो गया ग्राहक के लिए, मेडिकल शॉप में अभी जो पहले जो रेट था अभी तो कम हो गया, लेकिन जीएसटी जब कटने के बाद अभी तो वही रेट बढ़ गया, तो इसमें आप साधारण ग्राहक के लिए क्या फायदा होगा? ये तो खेल चलते रहते हैं सारे, और उस पर जो है ग्राहक को मतलब निगाह रखनी है, और हमारी जो इकाइयाँ हैं वो निगरानी कर रही है इस बात की कि किस बात के रेट पहले कितने थे और अभी कितने हैं। लेकिन 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये कम होने से वास्तविकता में हल नहीं निकलेगा। जब तक एमआरपी का फार्मूला नहीं बनेगा तब तक इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं आएगा। ऐसा हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है इसमें। और ये जो मुद्दा है आपका, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपको यहाँ पे भुवनेश्वर में शुरू किए हैं, ये पंचायत में तो जाएगा नहीं, यहीं पे रुक जाएगा? पंचायत में जाएगा मतलब ये तो ऑल इंडिया लेवल का मामला है, तो हम तो सरकारों के सामने अपने विषय को उठाते हैं। अभी यहाँ पर जैसे उड़ीसा में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर उपभोक्ता न्यायालय जो बने हुए हैं उसमें अधिकांश जगहों पर जजों की नियुक्ति ही नहीं है, अधिकांश जगहों पर मेंबर की नियुक्ति नहीं है। जहाँ पर मेंबर हैं वहाँ पर स्टेनो नहीं है, और इसलिए वो अगर चाहेंगे कि हम कोई ग्राहकों को न्याय देने के लिए कुछ करें तो वो उस स्थिति में नहीं है।
इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि उड़ीसा राज्य में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा है, तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग अभी उस पर चर्चा हुई है हमारी। इस विषय को हम उठाने वाले हैं और यहाँ राज्य सरकार से बात करके इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसे राज्यों की जो समस्या है वो राज्य में, और जो पॉलिसी केंद्र से बननी है वो केंद्र में सरकार से बात करके और हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो मेंबर आपको जो है अभी जो पब्लिक कैसे पता चलेगा, ये तो भुवनेश्वर मीटिंग हो गया, गांव वाल में उन लोगों को कैसे पता चलेगा ऐसे? नहीं, हमारे सब जिलों में इकाइयाँ रहती हैं और इकाइयों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं इसका कि ये हमारी इकाइयाँ हैं, अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह भी देते हैं सबको, और कोई समस्या होने पर वो कार्यकर्ताओं से जो संपर्क करते हैं तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।